नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है। अब तक सियासी गलियारों में चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, हर किसी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, अब अंदर की खबर यह निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 10 नहीं बल्कि 17 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। तो इन 10 के अलावा वो 7 सीटें कौन कौन सी हैं जहां उपचुनाव कराए जा सकते हैं, और आखिर इन 7 सीटों पर चुनाव कराने के पीछे की वजह क्या है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के दौरान 9 विधायक तो ऐसे थे जो जीतकर सांसद बन गए, लोकसभा पहुंच गए। लेकिन इसके साथ ही कानपुर की सीसामऊ सीट के विधायक थे इरफान सोलंकी, जिनको सजा हो गई और इस वजह से उनकी सदस्यता जा चुकी है। तो एक सीट और ये मिला लीजिए तो 10 सीटों पर उपचुनाव तय है। लेकिन अब खबर ये है कि 7 सीटों पर उपचुनाव और हो सकता है। दरअसल दोस्तों, याद कीजिए, फरवरी में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव के लिए मतदान था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। वोटिंग वाले दिन समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। वो 7 विधायक कौन थे? पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, आशुतोष मौर्य और मनोज पांडे। ये 7 विधायक समाजवादी पार्टी से बागी हो गए थे। इन सभी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दिया था। अब जो अंदर की बात निकल कर आ रही है वो भी आपको बताते हैं। इनमें से समाजवादी पार्टी के 2 बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह दिल्ली पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में सुनील बंसल से इनकी मुलाकात हुई। अंदर की खबर यह भी है कि दोनों बागी नेताओं के साथ यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि ये विधायक आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 नहीं बल्कि 17 सीटों पर उपचुनाव हो सकता है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या ये सब इतना आसान होने वाला है? क्या इन बागियों को बीजेपी बदले में इनाम देने की स्थिति में है? दोस्तों, कहानी यह है कि बीजेपी अभी उस हालत में नहीं कि इन बागियों को किसी तरह का कोई तोहफा दिया जा सके। दूसरी बात यह भी है कि अगर इन सिटिंग विधायकों को ही बीजेपी टिकट देती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये बागी विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत जाएंगे? ऐसे में खबर यह निकल कर आ रही है कि बीजेपी की नजर विधान परिषद के चुनाव पर भी है। आगे विधान परिषद की कुछ सीटों पर चुनाव है। बीजेपी विधान परिषद में अपना दबदबा कायम रखने के लिए इन विधायकों की मदद ले सकती है। ऐसे में अभी समाजवादी पार्टी के बागियों द्वारा इस्तीफा देने की परिस्थिति नहीं बन पा रही है। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से भी विधानसभा अध्यक्ष को किसी भी तरह का पत्र नहीं सौंपा गया है। ऐसे में अभी ये बागी अपनी विधायकी के पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन बागी विधायकों की जो मुलाकात बीजेपी नेताओं के साथ हुई है उसको नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अगर इस्तीफे की किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो 7 और सीटों पर चुनाव होना तय समझिए। वो सीटें भी और वहां के मौजूदा विधायकों के नाम भी आपको बता देते हैं। पूजा पाल चायल से विधायक है, विनोद चतुर्वेदी कालपी से, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज, राकेश पांडे जलालपुर, अभय सिंह गोसाईगंज, आशुतोष मौर्य बिसौली से विधायक हैं। अगर इनका इस्तीफा होता है तो 10 सीटों के साथ साथ इन 7 सीटों पर भी चुनाव हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल एक और उठता है कि समाजवादी पार्टी की ओर से इन विधायकों के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दरअसल समाजवादी पार्टी अपने बागी 7 विधायकों पर कार्रवाई के मूड में नहीं दिख रही। यही वजह है कि बगावत के 6 महीने बाद भी उन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष को कोई चिट्ठी नहीं दी गई। आखिर अखिलेश यादव की क्या रणनीति है? दोस्तों, लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव की रणनीति का हिस्सा है बागी विधायकों के सजातीय मतदाताओं की सहानुभूति हासिल करना। हालांकि समाजवादी पार्टी के कई नेता इस बात का दावा जरूर करते हैं कि बागी विधायकों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अखिलेश यादव की रणनीति इन विधायकों के सजातीय मतदाताओं को यह संदेश देने की है कि इन विधायकों के विश्वासघात करने के बाद भी पार्टी ने उनकी सदस्यता रद्द नहीं कराई और पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया। समाजवादी पार्टी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब 2027 में चुनाव होगा तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे यूपी में सियासी हलचल काफी तेज होती जा रही है। अब देखना होगा समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों की दिल्ली में बीजेपी नेताओं से जो मीटिंग हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, और बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टियों का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। आम जनता तक माइक पहुंचाने वाली देश की पहली महिला पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी एक ब्रेक के बाद सड़कों पर दोबारा लौट रही हैं। जल्द शुरू होने जा रहा है सरल, संपूर्ण, सच्चे शो कटिंग चाय का सीजन 2।